मैं सब जयपुर गया था ना, सच्ची के बात बताता हूँ, तो हर कमेटी में मुझे ले लेते थे। हर कमेटी बनाई समाज की, मुझे ले लेते थे। आप भी लोग ऐसा करते हो ना, विद्वानों को ले लेते हो, देखा है मैंने। तो मैंने कहा उनसे, भैया मैं हर कमेटी में नहीं आ सकता। क्यों? मैंने कहा देखो, तुम एक लिस्ट बनाओ उद्धारों की, जिणवाणी उद्धार, तीर्थोद्धार, महिलाओं का उद्धार, बच्चों का उद्धार, ऐसी बहुत उद्धार है ना, और ऐसी लिस्ट बनाओ। मेरे से लिस्ट बनवाओगे तो मैं सबसे पहले आत्मोद्धार लिखूंगा, और फिर धीरे धीरे सब उद्धार लिखूंगा, अंत में हरिजन उद्धार भी लिखूंगा। समझ गए ना? और तुम बनाओ लिस्ट तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिस्ट में लेते लेते अंत में भी आत्मोद्धार लिख दोगे तो मैं तुम्हारी कमेटी में आ जाऊंगा, लेकिन उसमें आत्मोद्धार गायब ही होगा तो मैं उस कमेटी में नहीं आऊंगा। बोलो हमारी क्या प्राथमिकता है? सत्य समझना किसको है? सत्य जानना किसको है? सत्य की तड़प किसको है? सत्य की तड़प जिसे होगा उसे सत्य समझ में आएगा। हम तो सत्य की बात नहीं, समझौते की बात करते हैं। पंडित जी आप समझौता करा दो समाज का। हमारी परिवार समाज के दो टुकड़े हो गए, आप समझौता करा दो। सत्य को समझने की जरूरत है, समझौते की जरूरत नहीं है। अग्नि के बारे में मतभेद हो जाए कि ये ठंडी है या गर्म, और कुछ लोग उसे ठंडी कहें और कुछ लोग उसे गर्म कहें, तो इसे समझने की जरूरत है कि समझौते की? अब समाज मिलकर ये समझौता कर ले कि आधी ठंडी और आधी गर्म, क्योंकि समझौता में तो आधा ही आधा होता है, कुछ ले दे के ही होता है। क्यों? पूरा एक तरफा तो होता नहीं है, कुछ हमें छोड़ना पड़ता है, कुछ तुम्हें छोड़ना पड़ता है। आधे तुम बढ़ो, है ना? तुम शिवराग को धर्म मान लो, हम शिवराग को अधर्म मान लेते हैं। क्यों? आधा आधा मान लो तो समझौता हो जाएगा कि नहीं? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अग्नि ने तुम्हारी पंचायत में अपना केस कब प्रस्तुत किया कि तुम ये नक्की करो कि मैं ठंडी हूं कि गर्म? वो तुम्हारे फैसले से, तुम्हारे समझौते से को स्वीकार करने को तैयार है। तुम उसे मान लोगे कि ठंडी हो जा तो ठंडी हो जाएगी, कि आधी ठंडी आधी गर्म कैसे कर? दिन में गर्म और रात में ठंडी। क्यों? सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी कैसे होगी? आधी आधी कैसे करोगे? कैसे बांटोगे? जो बताओ तो मुझे। अग्नि कहती है जिसको ये जानना हो कि मैं ठंडी हूं या गर्म, वो छू कर देख ले, सत्य को समझे। समझौते की जरूरत नहीं है, धर्म को समझौते की आवश्यकता नहीं है, समझ की आवश्यकता है। और हम तो 24 घंटा समझौते के मूड में रहते हैं। अरे नहीं लड़ना अलग बात है, नहीं लड़ना ये तो परम आदर्श है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम 24 घंटा लड़ते ही रहेंगे। हम शांति से रह नहीं सकते हैं, प्रेम से रह नहीं सकते हैं? अरे इतना बड़ा देश है जिसमें 1.25 अरब लोग रहते हैं, तो कितने कितने इसमें मतभेद हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब एक साथ प्रेम से रहते हैं कि नहीं? लोकसभा में जाके बैठकर एक साथ बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? तो जिनसे हमारा थोड़ा मतभेद है उनसे हम किसी स्टेज पर एक साथ नहीं बैठ सकते हैं? बैठना चाहिए। हर स्टेज अलग अलग है, परिवार समाज का स्टेज अलग है, पूरी परिवार समाज में सब शामिल है, उसमें शामिल हो पूरा। मैं तो दिगंबर समाज है, पूरी दिगंबर समाज के साथ हम शामिल हैं कि नहीं? और मौका आएगा गिरनार जी का, शिखर जी का, तो हम पूरी दिगंबर जैन समाज के साथ खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे? और अजैनियों से झगड़ा होगा तो दिगंबर श्वेतांबर सब मिलके लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? क्यों? और पाकिस्तान से झगड़ा होगा तो हिंदू मुसलमान के साथ हम शामिल रहेंगे कि नहीं? हम कितनी स्टेजों पर कितने साथ खड़े हो सकते हैं? हम उस साथ खड़े रहना चाहिए,
ऐसा नहीं है कि एक मामले से हमने सब मामले तोड़ दिए, ऐसा नहीं। ये तो कसाई का काम है। ये मुनिराज अपने आत्मा में लीन है, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जब भगवान महावीर का 25वां वर्ष मना था ना, तो कहा कि सब एक हो जाएं, सब एक हो जाएं। तो धर्म सागर जी महाराज के पास गए, जब वो आचार्य थे संत सागर जी की परंपरा में, तो उन्होंने कहा कैसे एक हो जाएं, तुम कपड़ा उतारने को तैयार हो कि हमें कपड़ा पहनाओगे? उन्होंने कहा सब साधु एक हो जाएं तो एक तो तभी हो सकते हैं कि या तो हम कपड़ा पहन लेंगे या तुम कपड़ा उतार दोगे। तो हम पहनने वाले नहीं हैं और तुम उतारने वाले नहीं हो, एक कैसे हो जाए? क्यों? एक तो नहीं हो सकते, ये समझौता तो नहीं हो सकता, लेकिन एक स्टेज पर एक साथ बैठ सकते हैं। समझ में आई ना? और जो हमारे कॉमन प्रॉब्लम हैं, पूरी जैन समाज के प्रॉब्लम हैं, क्यों? उनको सॉल्व करने के लिए एक साथ खड़े भी हम हो सकते हैं। तो जब हम देखो श्वेतांबरों के साथ खड़े हो सकते हैं किसी मुद्दे पे हम शायद दिगंबर समाज के साथ खड़े नहीं हो सकते। होना चाहिए, कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, पूरा सहयोग करना चाहिए। और इसमें क्या झगड़ा है? परिवार समाज, सतपाल समाज, सबके अलग अलग मंदिर हैं, बढ़िया है। और हम किसी स्टेज पे एक साथ भी बैठ सकते हैं, लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है? अपनी अपनी पद्धति से अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, करने दो। ये तत्व की बात सुनना है, सब एक साथ आ जाएं। यदि हमने वो रास्ता खुला रखा तो आ सकते हैं ना, यदि रास्ता बंद कर दिया तो नहीं आ सकते हैं। तो हम लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन सत्य में समझौता नहीं होता। सत्य तो समझने की चीज है, समझौते की चीज नहीं है। सत्य तो वस्तु का स्वरूप है भाई साहब। जो वस्तु जैसी है वो तीन काल में कभी बदल नहीं सकती है। कैसा जगत में चमत्कार भी होते हैं, कई जगह हो जाती है, अग्नि ठंडी हो जाती है, हो गई ना सीता का जल हो गया अग्नि का। और अभी तो मैं ये बात नहीं कहने लगे 1 मिनट में, वो भी तुमने ही कही थी। चलो हो गई थी, जो हुआ था। मैं बात नहीं करता था, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके मन में क्या है। अग्नि ठंडी हो जाए, बोलो। अग्नि तैयार हो गई कि आप सब लोग जो कहोगे मेरे से हाथ जोड़ के, मैं वैसी होने के लिए तैयार हूं। मैं पूछता हूं, अग्नि तैयार हो गई, बोलो आप क्या करना है? ठंडी? फिर कल से चाय नहीं मिलेगी बेटा गरम, फिर कच्ची रोटी खानी पड़ेगी। सोच लो, तुम्हें पता नहीं है कि वस्तु अपना स्वभाव छोड़ देगी तो कितनी तकलीफें खड़ी हो जाएंगी। अग्नि ठंडी हो जाए, हम हाथ से छुए, हमारा हाथ जले नहीं, ऐसा ना हो वैसा नहीं हो। अरे ऐसे पदार्थ बहुत हैं जगत में जो अग्नि से नहीं जलते, वो भी बहुत महंगे नहीं मिलते हैं, वो गली गली में हैं, पड़े हैं। ये अभ्रक है ना, अभ्रक समझते हैं ना, जिससे रेल का इंजन बनता है, जिसमें कितनी आग झोंकते हैं, लेकिन वो पिघलता नहीं है ना, जलता नहीं है ना, वो अभ्रक है उसमें, जो अग्नि से जलता नहीं है ना। पदार्थ ऐसे कि जो अग्नि से जलते नहीं है, तो वो तो बहुत महंगा आता होगा। अरे तुम्हारे घर में हैं ये जो राख है, राख, ये राख को भी अग्नि में डाल दो तो ये भी नहीं जलती है। ये कंडे कंडे जलाए तुमने, ये लकड़ी जलाई, और उससे जो राख हो गई ना, वो तुम्हारे घर में ही है ना, जिसे तुम मुफ्त में फेंक देते हो, किसी काम की नहीं है। उसमें एक ताकत है कि आग लगाओ, उसमें तो आग नहीं लगेगी। हम उसे आग को अंदर कर देते हैं, ऊपर से राख से ढक देते हैं, तो राख जलती नहीं है, और आग अंदर जलती रहती है, आग बुझती नहीं है। पहले तो आग की रक्षा ऐसे ही करते थे ना, घर में राख को सुरक्षित क्यों? तो है ना नहीं जानने वाले पदार्थ। तो आग से नहीं जलना कोई बहुत बड़ा धर्म होता तो राख की पूजा करो, वो नहीं जलती है ना, वो नहीं जलती है ना। अरे भाई, वस्तु के स्वभाव को पलटने की कोशिश मत करो,
वस्तु का स्वभाव जो है वो वास्तविक वस्तु स्वभावो धम्मो, वो धर्म है। उसको जानना एक ज्ञान का धर्म है, मानना एक श्रद्धा का धर्म है, जीवन में अपनाना एक चारित्र का धर्म है, उसके लक्ष्य से वीतरागता का उत्पन्न होना ये धर्म है। सत्य धर्म भी इस सत्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाला वास्तव में धर्म है। उस सत्य धर्म के साथ व्यवहार से हमने वाणी से सत्य बोलने को भी धर्म कहा, हितवती वचन बोलने को भी धर्म कहा, मौन रहने को भी धर्म कहा। वो धर्म सत्य धर्म नहीं है, वो अलग है, लेकिन वो धर्म नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता हूं। लेकिन 10 धर्मों में जो सत्य धर्म है वो उनसे जुदा है। इस सत्य धर्म को हम पहचाने और उसके आश्रय से वीतरागता उत्पन्न करके हम परम सुखी हों, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूं।